हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का वन शॉट वीडियो करेंगे, यानी एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। ठीक, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ याद करना पड़ेगा, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति का टेबल। देखिए देखिए, एक साइड लिखेंगे जितने भी थीटा होते हैं सबको। देखिए पहले लिख लेंगे हम इधर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, ठीक, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, इतना लिख देंगे। फिर इसको कॉलम बनाएंगे हम। इधर नीचे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री का। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री का, फिर यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री का, फिर यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री का, फिर यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री का। देखिए साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक, और 30 डिग्री में कितनी होती है? 1/2। ठीक है, 0 आया कैसे या 1/2 आया कैसे? ठीक, तो हम कभी भी करते हैं। देखिए जैसे कोई भी, जैसे साइन थीटा कोई भी वैल्यू हो, कितने नंबर पे? 0 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। तो क्या करेंगे? सब में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का रूट करेंगे। देखिए मान लीजिए 0 4 रूट। जब किसी नंबर पे हम जी किसी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 0, इसलिए 0 आ गया। अब इसका करेंगे कितनी नंबर पे? 1/4। 1/4 1 1 है ना, 1 का रूट में होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। वही रूट में 4 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। उसी तरह 1/2 आया। ठीक, अब फिर साइन 45 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा? रूट में 3 बाई नहीं, ठीक, इसका हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 आया कैसे? देखिए कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे ना। देखिए 2/4 है, लो 2 से 2 कटेगा 2 बार में, यहाँ हो जाएगा 1/2। 1 का निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन √2 बच जाएगा। उस तरह 1/√2 आया। ठीक, ठीक, अब 60 डिग्री का कितना होता है? 1/√3/2। और 90 डिग्री का कितना आता है? 1। और cos थीटा में क्या होता है? जो sin थीटा की होती है वैल्यू, उसे उल्टे कर देते हैं। देखिए कितना है? 90 का 1 है, लेकिन 0 की cos थीटा क्या हो जाएगी? 1। इसका रूट में 3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2। ठीक, और इसका 0। और 10 में क्या होगा? इसका हो जाएगा 0। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3, और इसकी 1, फिर इसकी रूट में 3, और इसका इंफिनाइट। ठीक, अब cot थीटा का हो जाएगा 0 डिग्री में इंफिनाइट। ठीक, और इसमें √3 और 45 का 1 और 60 का 1/√3, और इसमें जाएगा 0। अब सेक थीटा का कितना होगा? सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की जो भी वैल्यू है, ठीक, ये जो cos थीटा की जो भी वैल्यू है इसकी उल्टी हो जाती है। ठीक, तो ये 1 है तो यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3। तो ये कितना है? √2 हो जाएगा। इसका करेंगे 2, फिर क्या? 0। ठीक, आपका हो जाएगा इंफिनाइट। ठीक, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा
हुआ। ठीक, देखिए यदि हमें सेकंड चैप्टर करना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो हमें ये जितने भी हैं डिग्री के मान हमें याद करने जरूरी है। यदि आपको याद नहीं होंगे तो नहीं हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक, तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक, तो फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और आप इसके आगे हम करते हैं। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो क्या पहले हमें जैसे इसका परिसर जानना जरूरी है, क्योंकि हमें परिसर निकालना है। देखिए, लेकिन पहले साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। ठीक, मतलब इसके जो वैल्यू है, या देखिए 90 आएगी, -90 से लेकर 90 तक। इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, जैसे -45 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक, फिर cos इनवर्स x का क्या होगा, इसका 0 से लेकर पाई तक होता है। ठीक, पाई मींस 180 डिग्री तक। फिर इसके बाद tan इनवर्स x का क्या होता है, पाई बाई 2 पाई बाई 2। ठीक, देखिए साइन और cos tan का सेम होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 भी लेते हैं, लेकिन इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं लेंगे, मतलब इसके अंदर की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद cot इनवर्स x, cot इनवर्स x क्या है, देखिए बस cos की सेम होती है, बस इसमें 0 और पाई नहीं लेते। जो देखिए कोष्टक जो लग रहा है ना इस तरह, यानी उसके बीच की वैल्यू लेनी है, लेकिन उसे नहीं लेनी। जो इस तरह है, इस कोष्टक का मतलब होता है कि उसके बीच की वैल्यू लेनी है और जो साथ में दिया है वो भी लेनी है। फिर उसके बाद हम करेंगे सेक इनवर्स x का, ये होती है 0 से पाई, लेकिन इसमें पाई बाई 2 पाई बाई, देखिए 0 से पाई के बीच में जितनी वैल्यू होती है वो होगी, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होगी। आप कोसेक इनवर्स ये होता है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, लेकिन इसमें 0 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 1 इतना तो हो गया। आप करेंगे 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 के हम क्वेश्चन सेम इसी तरह करेंगे, बहुत इजी तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2। ठीक, साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो हमें इसे भी करने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स रूट ब्रैकेट में x के साथ माइनस आ गया, तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, सिंपल जिसका सॉल्व करेंगे उसका सॉल्व कर देंगे। फिर cos इनवर्स का माइनस में दे दिया, तो इसमें क्या करते हैं, माइनस तो करेंगे लेकिन हम पाई में से माइनस करेंगे, cos इनवर्स x इस तरह करेंगे। फिर tan का tan इनवर्स माइनस x दे दिया, तो इसमें सिंपल अगर माइनस को बाहर कर लेते हैं, tan इनवर्स x लिख देते हैं। फिर इसके बाद cot इनवर्स, इसमें क्या करेंगे, इसे पाई में से माइनस करेंगे, हो जाएगा cot इनवर्स x। ठीक, फिर इसके बाद देखिए sec इनवर्स x में क्या करते हैं, इसमें भी पाई में से माइनस करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है cos इनवर्स, इसको सिंपल तरह से लिख देते हैं। ठीक, ये जो लिखा गया है, यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स
माइनस 1/2। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे साइन, देखिए माइनस है ना, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे, ठीक, तो लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इसी तरह सेम इसको भी करेंगे, अंदर माइनस है तो माइनस को बाहर करेंगे, ठीक, तो बाहर करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक, साइन के फॉर्म में देखिए 1/2, जो टेबल लिखाए थे उसमें देखिए 1/2 किस डिग्री में मान आता है, तो होता है साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 30 डिग्री। ठीक, देखिए साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो इससे क्या होगा, हमारा कट जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा, माइनस 30 डिग्री। ठीक, अब लेकिन हमें आंसर किसमें बताना है, पाई में, तो लिखेंगे माइनस 30। पाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे इंटू पाई बाई 180। जितने भी क्वेश्चन है यदि सब में हम पाई में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 लिखेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 30 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 6। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना, माइनस पाई बाई 6। यानी इसमें हम निकालना क्या था, मुख्य मान, यानी इसको पूरा सॉल्व करके करेंगे तो हमारा मुख्य मान कितना आएगा, माइनस पाई बाई 6। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, यह है cos इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 3/2। टेबल में याद कीजिए कि cos में जो वैल्यू होती है रूट में 3/2 किस डिग्री की होती है, तो हमें पता है, एक पहले लेंगे cos इनवर्स, ठीक, फिर किसकी होती है cos 30 डिग्री। ये क्या है, cos इनवर्स, ये cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब फिर इसको क्या करेंगे, आप पाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180। इससे इसे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा पाई बाई 6। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, मान लेते हैं दे दिया है 10 इनवर्स माइनस रूट में 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, सेम देखिए क्या है, माइनस में ब्रैकेट में है ना, तो इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, क्यों, क्योंकि 10 इनवर्स किया, तो इसको लिखेंगे माइनस 10 इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 3। रूट में 3, 10 में किस डिग्री का मान होता है, लिखेंगे, अरे इसको लिखेंगे 10 इनवर्स किस डिग्री का, 10 60 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा माइनस 60 डिग्री। इसको पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले माइनस लिख लेंगे क्योंकि माइनस है, फिर 60 डिग्री, फिर पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू पाई बटा 180। इससे 0 0 कट जाएगा, 6 जाएगा 3, यानी हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बटा 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा। ठीक, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में हमेशा आता है, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दिया है cos इनवर्स 1/√2। देखिए cos इनवर्स में और क्या ब्रैकेट में माइनस है, तो मैं क्या बताया था कि पाई में से माइनस करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2।
देखिए कॉस के टेबल में देखिए 1/√2 किस डिग्री का मान है, तो हम जानते हैं पहले पाई लिखेंगे फिर माइनस कॉस इनवर्स किस किस डिग्री का है, कॉस 45 डिग्री। ठीक, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, बचेगा हमारा पाई माइनस 45 डिग्री। तो इसे अब क्या करेंगे, पाई में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे हम 45 गुणे पाई बटा 180। ठीक, जब इसको काटेंगे कितना है, पहले किसे किसे जाएगा, मान लीजिए पहले 5 देते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा, इसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, अब ये 3 बजा है 6। ठीक, कितनी बार हो जाएगा 9 में 9 हो जाएगा 6, तो जब पाई माइनस पाई बाई 4, जब इसको ठीक तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना जाएगा, नीचे 4 इसका 4 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 3 पाई बटा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे हम इसके आगे का क्वेश्चन। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा है, देखिए दे दिया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, देखिए टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स बटा 2। ठीक, पहले इसको हम सिंपल से सॉल्व करें, देखिए क्या है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1, तो पहले लिखेंगे टेन इनवर्स। ठीक, फिर इसके बाद लिखेंगे हम 1, 10 के टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है 10 45 डिग्री, ये 10 45 डिग्री, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा। ठीक, प्लस इधर देखिए क्या दिया है, ये माइनस में है तो इसमें क्या करते हैं माइनस में से इसको माइनस करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं तो जाएगा पाई माइनस। ठीक, क्या है cos इनवर्स ठीक, जब तो एक बार और लिख देंगे इसे 1/, फिर क्या है ये माइनस है तो सिंपल जैसे साइन में क्या करते हैं माइनस को पहले लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक, ये हमारा क्या है 55 डिग्री, इसको क्या करेंगे पाई में पहले चेंज कर देते हैं। ठीक, प्लस पाई इसका कितना होता है वो cos के टेबल में 1/2 किस डिग्री का मान होता है, तो 1 cos इनवर्स है 1/2 यानी cos के टेबल में किसका मान होता है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक, फिर माइनस और साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है साइन 30 डिग्री, साइन से साइन माइनस कट जाएगा, cos से cos माइनस कट जाएगा, इसको हम इससे करेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कितना गया 60 डिग्री। ठीक, इन्हें क्या है माइनस 30 डिग्री, अब सबको पाई में चेंज करेंगे हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस 60 पाई बाई 150 माइनस 30 पाई बाई 180। ठीक, आप इन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना पाई बाई 4 आ गया प्लस पाई, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई बाई 3। ठीक, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 6, कुछ करना नहीं है, इसको इससे काटना है बस, और पाई में हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको नीचे सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसको करेंगे तो जाएगा हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, कर लेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, पहले माइनस माइनस को उधर जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा हमारा 15 पाई आ जाएगा, इधर 6 पाई बाई
12 यानी 9 पाई/12 3 से कटेगा हो जाएगा 3 पाई/4। ठीक, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है 2.1 में। अब हम सोल्व करेंगे 2.2। तो हमारे 2.2 में कैसे कैसे सवाल है, जिसका ऐसा क्वेश्चन उसका सेम 2.2 में भी है, बहुत इजी है। तो 2. में कैसे कैसे सवाल है, पहला है 3 साइन इनवर्स। ठीक, फिर इसके बाद साइन इनवर्स 3x - 4x³। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है इसके बराबर इसके होता है या नहीं। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो पहले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक, तो राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3x - 4x³। ठीक, क्या करेंगे हम x के जगह साइन मान लेते हैं। ठीक, x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा। ये जो वैल्यू होती है, वैल्यू एक किसके बराबर होती है, ये होती है साइन थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब। क्या होती है इसके बराबर, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, साइन 3 थीटा। तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, वहां बचेगा 3 थीटा। लेकिन किसमें है, x में है। तो देखिए हम क्या माने, यहाँ पे क्या माने थे, यहाँ पे माने थे हम x बराबर साइन थीटा। जब साइन इधर थीटा के साथ किससे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जब x के साथ करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये थीटा बराबर साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स x थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या 3 थीटा। ठीक, हम क्या करेंगे उसका मान लेंगे, तो ये 3 कितना साइन इनवर्स x। ठीक, देखिए ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से किए हैं तो राइट हैंड साइड आ गया, यानी जो ये मान है इस मान के इक्वल है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, फिर अब इसके आगे करते हैं हम। इसके आगे का क्वेश्चन है हमारा 3 cos इनवर्स। ठीक, फिर इसके बाद दिया है cos इनवर्स। ठीक, फिर ब्रैकेट में 4x³ - 3x, ये है ना। तो क्या करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कितना cos इनवर्स 4x³ - 3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x बराबर cos थीटा मान लेते हैं। ठीक, x बराबर क्या मानेंगे, cos थीटा। तो x की जगह रख देंगे तो जाएगा cos इनवर्स 4x की जगह क्या मान लेंगे, कितना हमें cos थीटा, ये cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। ठीक, हम क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़े हैं cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। वैल्यू सेम दिख रही है ना, क्या करें इसके जगह इस वैल्यू को हम पुट अप कर देंगे, हो जाएगा हमारा cos इनवर्स क्या है cos 3 थीटा, तो इसकी जगह हम रख देंगे, हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा। cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा
3 थीटा। तो देखिए अब इधर क्या माने थे, x बराबर cos थीटा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। क्या करेंगे, थीटा की जगह को, थीटा की जगह इस वैल्यू को रख देंगे, हो जाएगा हमारा 3 cos इनवर्स x। ठीक, देखिए ये क्या था, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी ये भी इसके बराबर है। अब हम उसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपसे छूट ना जाए, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।